हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डायरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा वाक्य जो बहुत बड़ा तो कोई मैंने तीर नहीं मारा है, बट ये आपकी लाइफ में, आपके आसपास, आपके डेली रूटीन में आपको छोटी मोटी अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए सुबह सुबह आप नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल बहुत अच्छे मूड में आप चले जा रहे हैं, तभी आपको अपने आसपास रोड में बहुत सारे गंदे गड्ढे दिखाई देते हैं और उन गड्ढों में और भी ज़्यादा गंदा पानी आपको भरा हुआ दिखाई देता है। और उससे भी ज़्यादा बुरा तब होता है जब वो गंदा भरा हुआ पानी कोई गाड़ी आपके ऊपर उछाल देती है, तो आपका दिन भर का सारा मूड खराब हो जाता है, आपकी फ्रेशनेस चली जाती है और आप इरिटेट हो जाते हैं। तो इन गड्ढों की जिम्मेदार कौन है? इन गड्ढों पे पानी कहाँ से आता है? एक्चुअली गवर्नमेंट का काम है अपने एंड पे जो है हमको रोड बना के देना, बट रोड के मेंटेनेंस हर किसी की जिम्मेदारी है, केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ऐसा ही वाकया हमारी कॉलोनी में भी हुआ। हमारी कॉलोनी में ये लेन नंबर जो 2 है, इसमें से कुछ घर जो है, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि इतनी अच्छी कॉलोनी में जहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जो 1 बीघा जो ज़मीन है या फिर 35,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ का जो रेट है ज़मीन का वो है। तो इतने महंगे जो घर अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लोगों का जो है माइंडसेट कैसा है, वो लोग अपने सराउंडिंग को कितना क्लीन रखते हैं, कितना डर्टी रखते हैं, वो उनके घर से निकलने वाले गंदे पानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन्हीं घरों से निकलने वाला कुछ गंदा पानी रोड के ऊपर हमेशा ही जमा रहता है और इस एरिया को इतना गंदा बना देता है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को हमेशा ही डर लगा रहता है कि ये गंदा पानी उनके ऊपर उछल के ना आ जाए। जब मैंने इस चीज़ के बारे में, जो जिन घरों से पानी निकल रहा था, उन घरों के ओनर से बात किया और उनको बोला कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके घरों के अंदर खुद पिट बने हुए हैं, उन पिटों के अंदर अपने घरों का गंदा पानी आप उसको डिस्चार्ज कीजिए। तो उन लोगों ने बोला नहीं, हमारी मर्जी है, हम जो कुछ करेंगे और आपको जो करना है आप कर लीजिए, जब आप इस कॉलोनी में रहती नहीं है तो आपको इतना ज़्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने बोला कि क्लीनलीनेस का मतलब यही नहीं होता है कि आप अपने घर के अंदर ही सफाई रखो। क्लीनलीनेस आपके घर के अंदर से शुरू होती है और इसके अलावा बाहर जाके भी कंटिन्यू रहती है, कहीं पर ख़त्म नहीं होती। कंटिन्यू सफाई जो है, साफ सुथरा रखना एक कंटिन्यू रखने वाली एक प्रोसेस है, ये कहीं भी एंड नहीं होता है। आप घर के अंदर हो, बाजार में हो, मार्केट में हो, मॉल में हो, सड़क पे हो, पार्क में हो या किसी भी पब्लिक प्लेस में हो, तो जहाँ पर भी आप साफ़ सफाई रख सकते हैं वहाँ पर आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो वो बंदा नहीं माना, उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और मैं भी इसी उससे आ गई कि चलो मैंने अपने एंड पे कुछ तो बोला उसको, अब उसको उससे ज़्यादा समझ नहीं आता है तो कुछ नहीं किया जा सकता। आज 3 दिन बाद फिर मुझे उसी रोड से जाने के लिए फिर कोई काम पड़ा, मैं उसी रोड से जाने लगी। तब मैंने देखा कि जिस घरों से वो गंदा पानी बहता था रोड पे, वो घर के जो ओनर हैं वो लोग अपने वाटर को, उस गंदे वाटर को डिस्कार्ड करने के लिए अंडरग्राउंड एक पाइप डाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि एटलीस्ट जो है मैंने जो उनको बोला था वो उनको हल्का सा स्ट्राइक कर दिया और उन्होंने उस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए तो ये गंदे पानी को रोड में आने से वो लोग प्रिवेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसा भी मेरे साथ सलूक किया हो, जैसा भी मेरे साथ बिहेव किया हो, वो सब चीज़ें माफ़ हो जाती हैं जब वो अपनी तरफ से छोटा सा भी एक एफर्ट अपने सराउंडिंग को साफ रखने के लिए कर देते हैं। तो उससे पहले की चीज़ें सब इग्नोर हो जाती हैं। तो ये उनकी पहल बहुत ही अच्छी है। इसके लिए उनको, अगर वो वीडियो देखते हैं ये वाली, तो बहुत शुक्रिया है और धन्यवाद है। तो ऐसे ही वो लोग भी प्रेरित करें अपने आसपास के लोगों को कि प्लीज़, गवर्नमेंट हर जगह, हर समय और हर चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। अपनी तरफ से पूरे चीज़ें हम लोग को जब प्रोवाइड की जाती हैं, बट उनकी मेंटेनेंस कुछ हद तक हमारी जिम्मेदारी भी तो होती है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्लेसेस को मेंटेन करना गवर्नमेंट हमारे लिए तो बनाती है। गवर्नमेंट के बच्चे नहीं खेलते हैं उसमें, गवर्नमेंट की फैमिलीज नहीं चलती हैं उनमें, है ना। हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए। तो हम अंदर साफ रखते हैं तो हम अपने बाहर का एरिया भी साफ रखें, तभी हमारे स्वच्छ भारत वाला जो मिशन है वो कंप्लीट होगा। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, नकली मून बनाने लग गई है, क्योंकि उनके पास जो है केवल साफ सफाई के ऊपर फोकस करने के लिए टाइम नहीं है। वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो ये सारी एक्टिविटीज़ को वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और हम लोग अभी भी जो है गंदगी 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 में ही जी रहे हैं। तो प्लीज़ हम इन सब चीज़ों से बाहर आएँ और अपने सिटी को भी विदेशों जैसा साफ सुथरा बनाने में
कोई कसर ना छोड़े। ये इतना टफ काम तो नहीं है ना, अपने आसपास की क्लीनलीनेस को बनाए रखना। तो प्लीज़ आप अपने आसपास अगर देखते हैं कोई आदमी गंदगी फैला रहा है या फिर कुछ भी गलत चीज़ें कर रहा है, तो हो सकता है आप उसको चेंज ना कर पाएँ, बट टोक तो सकते हैं, प्यार से टोकिए, है ना। तो हो सकता है वो आपको इग्नोर मारे, आपकी बातों को सीरियसली ना ले, कोई बात नहीं, बट उसको हल्का सा स्ट्राइक जरूर करेगा। एक आदमी ने टोका, 2 आदमी ने टोका, 10 आदमियों ने टोका, तो वो अपनी बिहेवियर को चेंज करेगा और वाकई सोसाइटी में भी चेंज आता है और लोगों के माइंडसेट में भी चेंज आता है। तो ये बिल्कुल सोचना गलत है कि हम दूसरों के पंगों में क्यों पड़े। तो प्लीज़ आप पढ़िए दूसरों के उसमें भी, और अगर कोई गलत कर रहा है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए और अपने एंड पे जितना हो सके, है ना, इंटरफेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।